सुनो सुनो देखो, एक ना पहले फिफ्थ क्वेश्चन बता देते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन वॉज लेंथ जो है 4 मोर देन इट्स विथ इट्स, यानी और लेंथ जो है ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और आगे बोला गया उसका जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है वो कितना है, 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो डायमेंशन ऑफ गार्डन जो हो गया बेटा, सुनो ये हो गया एक्सरसाइज, इसको 2 वेरिएबल बनाना, ठीक है। क्वेश्चन 5, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या, आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, x मीटर। समझ आ गया। एक को लेना x और दूसरे को लेना है। अगर आप x और y नहीं लोगे तो ये 2 वेरिएबल नहीं होगा। और क्वेश्चन इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2, आपको 2 वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। मैं खाली x भी सॉल्व कर दूंगा मगर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। लीनियर का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, और 2 वेरिएबल का मतलब कि एक तो x और दूसरा y हो। तो अब इधर क्या लेते हैं, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इसका मतलब ही चौड़ाई होती है, आयत की चौड़ाई क्या, इसको क्या मान लें, y मीटर। बात समझ आ गई। एक को मान लिया x और दूसरे को मान लिया y। बात समझ आ गई, हाँ जी समझ आ गई। इधर देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। इसको बोलते हैं आयत का अर्ध परिमाप। कितना दे रखा है बेटा, ये फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा। 2 इंटू में L प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। भूल गए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस। याद है, यही याद है। मगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हाफ का मतलब इसका भी हाफ कर दे, तो 2 से 2 क्या होगा, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L प्लस। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, इक्वल टू में लेंथ कितना दे रखा है, ब्रेथ कितनी दे रखी है। तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू में इक्वेशन। नहीं समझ आया, आ गया ना, कैसे नहीं आया क्या, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे देखो, आगे तो बोला गया है ये रहा लेंथ और ये रहा आपका ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ जो है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, किससे लिखा ना, लेंथ इज 4 मोर देन, नहीं नहीं नहीं, तो 4 नहीं दे रखी लेंथ, वो क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि मैं तुझसे 4 साल बड़ा हूँ, तो तू एग्जाम्पल के लिए मान, तो कितने साल का है, थोड़ा मेरे ऐसे मान ले, तो 28 साल का है, तो मैं कितने साल का हो गया, 28 और 4 32, 4 साल बड़ा हूँ तो 32 साल का हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने तेरे में क्या करा, 4 प्लस कर लिया, है कि नहीं है, बात समझ रहे हो। तो ऐसे ही लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है, तो ब्रेथ में क्या कर देंगे, क्या कर दिया, बात समझ आ गई। ये वाई किस चीज का है, इधर आगे किस चीज का आ जाएगा, इक्वेशन बन गई, बन गई 2 इक्वेशन, इक्वेशन 1 और बन गई। अब ग्राफिकली सॉल्व करें उसको, कर दें। देखो बेटा, एक होता है x प्लस वाई इक्वल टू में क्या दे रखा है 30। 2 सॉल्यूशन निकाल लो इसको यहाँ,
x और एक बार x की वैल्यू रखो 10 और एक बार रखो 20। एक बार क्या रखा और एक बार हाँ, या 20 का रखो 15 रख लो। ठीक है, पुट x प्लस वाई इक्वल टू में 36। x की वैल्यू कितनी है प्लस, y का y इक्वल टू में ये प्लस का उधर आके 36 में से 10 गया। जब x की वैल्यू कितनी रखी थी, y की कितनी आ गई, आ गया। कैसे, ये कैसे रखा हमने, ये वाला, ये तो इक्वेशन है। x प्लस वाई इक्वल टू में कितना है 10 और 15। ये अपने आप वैल्यू रख ली मैंने, तेरा भी जो मन करे ना वो रख लियो। समझ आ गया, तेरा 0 रखने का मन करे 0 कर लियो, 5 रखने का मन करे इसीलिए तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, पुट का मतलब इसकी वैल्यू मैंने ये रखी है। अब मैं दूसरी बार क्या रखूंगा, तो x की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा, पुट x इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 36। x की वैल्यू क्या रखूंगा, प्लस y का इक्वल टू में ये प्लस का उधर आके 36 में से 15 गया। कितना, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी तो y की कितनी मिली। ये पहली इक्वेशन के हो गए। अब दूसरी इक्वेशन के बना ले। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू में, इसके भी कितने सॉल्यूशन बना लूँ, 2 बना लो। अच्छा सुनो, इसमें ना मैं y की वैल्यू लेट करूँगा सर, उसमें आप x, अरे नहीं इसमें ना कोई प्लस का नहीं, इसमें कोई माइनस का नहीं था, इसमें दोनों प्लस के थे, इसलिए तू x की भी वैल्यू लेट कर सकता था और y की भी लेट कर सकता था। मगर इसमें क्या y क्या है, तो y की वैल्यू लेट कर ले। पहले y की वैल्यू कितनी लेट कर ले और फिर 20 लेट कर ले, चल कोई नहीं। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू x माइनस वाई की वैल्यू 10 इक्वल टू में ये माइनस का उधर आके तो 4 प्लस इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू x का x माइनस का माइनस y की जगह इक्वल टू में ये माइनस का उधर आके 4 प्लस 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 24। वर्टिकल लाइन क्या होती है, y एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, x एक्सिस। क्या होती है 0। कितने कितने का गैप ले ले, 5-5 का ले लो, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इधर देखो x की वैल्यू कितनी है, तो x का 10 ये रहा और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 10 और y की कितनी है, ये देखो 25 के अगले बाद क्या आएगा 26। आ गया ना, इसको इस लाइन को रफ कर दूं फिर, क्योंकि ये तो स्केल था ना, स्केल से नापा हमने। x की वैल्यू कितनी थी 10 और y की, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है और y की, x की 15 और y की 21। देख ले इधर से 15, x का किधर गया 15 और उधर से कितना आया 21। कितना आया 15 प्लस में, बात समझ आ गई। इन दोनों लाइन को क्या करो, बन गया, दोनों लाइन को जोड़ते हुए एक ग्राफ बना दिया, बन गया, इसका ग्राफ बन गया। इधर जोड़ दे, x का कितना है ये रहा 14 और y का कितना है, इधर से क्या आया 10, y का देख कितना आया और x का कितना आया
14 और 10। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? 14 ये देख यहाँ से लिया है, थोड़ा पीछे से लिया, देख नहीं रहा? 15 जो है ना यहाँ से जाएगा, मैंने 14 लिए, थोड़ा पीछे से लिया। x का कितना है? 24 कहाँ पे आएगा? 25 से थोड़ा पहले। और y का कितना है? दिखा? x का 24 और y का 20। अभी वो काटना नहीं, ये रफ कर दो पहले इसको। और ये वाला जो ग्राफ है क्या आया है? बात समझ आ गई? इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा? यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 20 आई। और y की कितनी आई है? 15 से थोड़ा ऊपर है। 15 से थोड़ा ऊपर है। नहीं तो 16। तो y की वैल्यू क्या आ गई? x की भी आ गई, मगर ये हमने किस मेथड से करा है? ग्राफिकली। क्या करा है? यानी हमने x और y की वैल्यू किससे निकाली? ग्राफ से। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू आई 20 और y की आई, एक बार बुक के पीछे आंसर देखो पहले।